नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बीजापुर से बड़ी खबर है। मुठभेड़ में 17 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। आधिकारिक पुष्टि का हालांकि इंतजार है। पुजारी, कांकेर और मारुड बाका के बीच ये मुठभेड़ हुई। रुक रुक कर फिलहाल फायरिंग हो रही है, तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजापुर मुठभेड़ को लेकर एक बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को मिली है। फिलहाल रुक रुक कर फायरिंग हो रही है, जानकारी मिल रही है। 17 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। आधिकारिक पुष्टि का हालांकि इंतजार है। आपको बता दें कि पुजारी, कांकेर और मारुड बाका के बीच ये मुठभेड़ फिलहाल चल रही है और अभी भी रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। तो ये बड़ी खबर है। नक्सलवाद के खात्मे को लेकर एक और बड़ी सफलता हमारे सुरक्षा बलों के जवानों को मिली है। 17 नक्सलियों के मारे जाने की सूचना है। हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अब कुछ देर में आधिकारिक पुष्टि भी हो जाएगी। आपको ये भी जानकारी दे दें कि पुजारी, कांकेर और मारुड बाका के बीच ये मुठभेड़ हो रही है और अभी भी ये जानकारी मिल रही है कि रुक रुक कर फायरिंग दोनों तरफ से की जा रही है। तो 17 नक्सलियों के मारे जाने की सूचना है। ये बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को मिली है। नक्सलवाद के खात्मे को लेकर जिस तरीके से कदम बढ़ाए जा रहे हैं और उस ओर ये बड़ी सफलता मिली है हमारे सुरक्षा बलों के जवानों को। तो नक्सलियों पर लगातार प्रहार जारी है और लाल आतंक के खात्मे को लेकर हमारे सुरक्षा बल आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 17 नक्सलियों के मारे जाने की सूचना है। आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। पुजारी, कांकेर और मारुड बाका के बीच ये मुठभेड़ हो रही है और रुक रुक कर फिलहाल फायरिंग हो रही है, ये जानकारी मिल रही है। बीजापुर, सुकमा और तेलंगाना के बॉर्डर इलाके में एक बड़ी मुठभेड़ चल रही है। संयुक्त सुरक्षा बलों की टीम के साथ नक्सलियों की बटालियन का मुठभेड़ वहां पे हुआ है। अब तक जो जानकारी है कि 12 नक्सली मारे गए हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ के भी बड़े कैडर के नक्सली हैं और साथ ही साथ तेलंगाना के बड़े कैडर के नक्सली हैं। 12 शव अब तक बरामद कर ली गए हैं, जो जानकारी है। साथ ही साथ जो अत्याधुनिक जो वेपन है, AK-47, SLR और बैरल ग्रेनेड लॉन्चर भी बरामद किए गए हैं और अभी भी मुठभेड़ वहां पर रुक रुक कर चल रही है। जानकारी के मुताबिक 3000 से ज्यादा, करीब 8 कैंपों के जवान और DRG के जवान, CRPF के जवान और कोबरा और STF के जवान उस इलाके में डटे हुए हैं और वो पूरा इलाका बटालियन का जो PLJ कमांडर है, देवा का माना जाता है। हम मैप के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में कहाँ वो मुठभेड़ अभी चल रही है और वो पूरा इलाका किस तरीके से है, कैसी भौगोलिक परिस्थिति है। आप मेरी टीवी की स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। ये पूरा मैप है जहां हम बताने की कोशिश आपको करेंगे। ये अब तक जो जानकारी निकल के आई थी कि पुजारी, कांकेर और मारुड बाका के बीच में ये मुठभेड़ चल रहा है। तो जी हाँ, सही सुन रहे हैं या सही लिखा जा रहा है। मारुड बाका और पुजारी, कांकेर के बीच में बोमेद ये जगह है। एग्जैक्ट इसी जगह पे, इसी लोकेशन के जंगल के इर्द गिर्द जो है वो मुठभेड़ चल रही है, जिसमें अब तक जो 12 नक्सली हैं उनको मार गिराया गया। अगर आप इस पूरे इलाके को समझेंगे तो जब बीजापुर से आप जाएंगे उसूर, ये देखिए बाजारपरा उसूर लिखा हुआ, उसूर पहुंचेंगे, ये वो जगह है जहां इसके बाद से तेलंगाना का उधर का इलाका शुरू हो जाता है और वो सघन माओवाद प्रभावित इलाका था। तो यहां से जब आएंगे, तो यहां से आगे जब आएंगे तो गलगम है जहां CRPF का कैंप है। गलगम के बाद नंबी है, नंबी में CRPF का कैंप है। उसके बाद इस पूरे इलाके में कोई कैंप नहीं है। अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने पुजारी, कांकेर में एक थाने की घोषणा की है, तो यहाँ आने वाले समय में थाना जरूर लगेगा और साथ ही साथ गलगम और नंबी इधर कैंप है। और दूसरी तरफ मैं बता दूं, ये जो चिन्नागेल्लूर दिख रहा है आपको तर्रेम के पास से, चिन्नागेल्लूर, गुंडम, ये गुंडम का वो इलाका जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे। ये इलाका फिर अब धीरे से इधर आएंगे, चुटबा इधर आ जाएगा, फिर कोंडापल्ली आ जाएगा, धर्मारम, ये जीडपल्ली जो नए कैंप खोले गए, ये पामेड़, उसके बाद तेलंगाना का इलाका पूरा का पूरा शुरू हो जाता है। और यहाँ पे पूस-गुप्पा है, ये छत्तीसगढ़ की बॉर्डर से लगा हुआ पूस-गुप्पा का इलाका है। यहाँ तेलंगाना का एक जो पोस्ट है सुरक्षा बलों का जवानों का, वो यहाँ पे लगा हुआ और ये पूरा इलाका एक तरीके से तेलंगाना का है, जहां नक्सलियों का काल माना जाने वाला ग्रेहाउंड्स उस पूरे इलाके में ऑपरेट करता है। तो ये बोमेद वो इलाका है जहां
इस पूरे इलाके से, इधर गुंडम, गुंडापल्ली, पोलमपल्ली, धर्मारम, इधर से यहाँ पे सुरक्षा बल के जवान पहुंचे थे और नंबी और इस तरफ से पहुंचे थे, और साथ ही साथ तेलंगाना का जो एक कवर है वो जवानों को यहाँ पे मिला है। तो बड़ी टुकड़ी, बड़ा ऑपरेशन यहाँ पे लॉन्च किया गया है, जिसमें सुकमा, इस तरफ सुकमा का इलाका है, बीजापुर और तेलंगाना, तीनों इलाके के जो जवान हैं उन्होंने एक तरीके से यहाँ पे सुरक्षा बल के नक्सलियों की एक बड़ी जो बटालियन है देवा, जिसका ऑपरेट करता है, उसको यहाँ पे घेर रखा है। 100 से ज्यादा जो नक्सली हैं उनको सुरक्षा बल के जवानों ने वहां पे घेर रखा है, और माना जा रहा है कि 2000 से 3000 के आसपास जो सुरक्षा बल के जवान हैं उस पूरे इलाके में ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे हैं। अभी भी फायरिंग हो रही है। शुरुआती जो रुक कर जब फायरिंग हो रही थी उसमें 12 जो नक्सली हैं उनके शव बरामद किए गए हैं और कई वेपन्स बरामद किए गए हैं। ये आंकड़ा अभी देर रात तक मुठभेड़ के बाद और बढ़ सकता है। कल सुबह सुबह जाते जाते हो सकता है आंकड़ा कुछ और ही निकल के आए, और हो सकता है कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन ये कहीं होकर ना निकल जाए। तो ये एग्जैक्ट लोकेशन बोमेद, पुजारी कांकेर और मारोलवाका के बीच में बोमेद है, और यहीं पे फिलहाल जो है वो मुठभेड़ चल रही है। डीआरजी की बड़ी टुकड़ी, करीब 1000 के आसपास की जो टुकड़ी है वो बीजापुर से निकली थी, और साथ ही साथ उस पूरे इलाके में दोनों क्षेत्रों में जो 30-35 ये नंबी, गलगम इस इलाके से और गुंडम इलाके से, इस बीच में जो 25-30 किलोमीटर का जो गैप है, इस गैप को कवर करते हुए बोमेद में नक्सलियों को फंसाया गया और वहां पूरी जो मुठभेड़ है वो चल रही है। पुलिस के जो जवान हैं, सुरक्षा बल के जो जवान हैं या जो पुलिस के अधिकारी हैं वो स्पष्ट तौर से अभी इसमें कुछ कह नहीं रहे हैं। हो सकता है कि इस पूरे घटना में सुरक्षा बल के जवानों को भी कुछ नुकसान पहुंचा हो। एक जवान घायल होने की फिलहाल सूचना निकल के आई है, लेकिन 12 नक्सली मारे गए हैं। ये आंकड़ा कल ढलते ढलते और ज्यादा बढ़ सकता है। बीजापुर से मैं पवन दुर्गम, जी मीडिया के लिए। और चलिए अधिक जानकारी के साथ हमारे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, पवन दुर्गम और इसके अलावा रंजीत बराठ और अनूप अवस्थी। पवन, सबसे पहले आपका रुख करते हुए फिलहाल क्या ताजा अपडेट है, चूंकि आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है। 17 नक्सलियों के मारे जाने की सूचना है, क्या अभी भी फायरिंग हो रही है? जी देखिए, कल देर रात तक की जो जानकारी थी कि 17 नक्सलियों के शव जो हैं वो बरामद किए गए हैं, जिसमें कुछ बड़े कैडर के नक्सली हैं और जो बड़े अत्याधुनिक जो वेपन्स हैं वो बरामद किए गए हैं। कल रात तक ये मुठभेड़ चलती रही है। अभी सुबह का कोई अपडेट नहीं है, लेकिन 17 जो डेड बॉडीज है वो रिकवर किए गए हैं। करीब 3000 के आसपास जो जवान हैं वो पूरे उस इलाके में डटे हुए हैं। पूरी तरीके से जंगली इलाका है, नक्सलियों के बटालियन का इलाका। और जिस तरीके से टारगेट 2026 दिया गया है कि 2026 में नक्सलवाद को समूल नष्ट किया जाएगा, ये ऑपरेशन उसी तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। और ये हो सकता है कि अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन हो। इस ऑपरेशन के लिए करीब 8 जो सुरक्षा बल के कैंप है जो अभी नए स्थापित किए गए हैं उस इलाके में, नक्सलियों के आधार इलाके में, वहां से पूरी टुकड़ी निकली है और पूरी सटीक सूचना के आधार पे नक्सलियों के जो बटालियन है उसको उस इलाके में फंसा कर रखा गया है। और कल देर रात तक 17-18 डेड बॉडीज मिले थे। आज सुबह अब जैसे जैसे आंकड़े निकल के आने शुरू हो जाएंगे, हो सकता है ये आंकड़ा और बढ़े। जी ठीक है पवन, लौटते हैं आपके पास। अनूप, जिस तरीके से यहाँ पर जिन इलाकों में नक्सलियों की पैठ सबसे अधिक होती है उन इलाकों को खासकर टारगेट किया जा रहा है हमारे सुरक्षा बलों की ओर से, और कहीं ना कहीं इसमें बड़ी सफलता भी लगातार मिल रही है। तो जो टारगेट सेट किया गया है कि 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा होगा, उस ओर अग्रसर हमारे जवान। जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये टारगेट दिया गया है मार्च 2026 का, उसी सिलसिले में ही ये बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। वर्ष 2025 का अब तक का ये सबसे बड़ा ऑपरेशन है। इस मायने में भी ये बड़ा ऑपरेशन है क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही जिला नहीं, तकरीबन 3 जिले की फोर्स शामिल है। सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर की डीआरजी के जवान और जो सीआरपीएफ की लोकल जो कैंप है वहां से जवान निकले हुए हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि बैकअप पार्टी की तरह सीआरपीएफ का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन सीआरपीएफ के जवान भी इस बार मुठभेड़ में शामिल हुए हैं। जो जानकारी निकल कर आ रही है, सुकमा की डीआरजी की जो टीम थी उसके साथ में ये मुठभेड़ हुई है। हालांकि ये जो वार का इलाका है वो काफी ज्यादा बड़ा है, इसलिए हमें इस बात का इंतजार करना पड़ेगा कि किस किस टुकड़ी के साथ में नक्सलियों माओवादियों की मुठभेड़ हुई है।
फिलहाल जो जानकारी निकल कर आ रही है कि जब देर रात तकरीबन 9 बजे हमको अपडेट मिला था, आखिरी 17 माओवादियों के मारे जाने की पुष्ट खबर मिली थी। क्योंकि अभी भी इस इलाके में फोर्स के जवान मौजूद हैं, ऐसे में ये देखना होगा कि ये जो संख्या है वो क्या बढ़ सकती है। लेकिन जो सूत्र हमें ये बता रहे हैं कि ये संख्या तकरीबन 20 भी पहुंच चुकी है। लेकिन जब तक इन माओवादियों की शिनाख्त नहीं हो जाती, जब तक फोर्स वहां से निकल नहीं जाती, तब तक इस ऑपरेशन को लेकर आधिकारिक रूप से जानकारी जो बड़े अधिकारी हैं बस्तर राज्य सुंदर राज पी उसके बाद ही दे पाएंगे, ऐसा उनका ये कहना है। लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने इस पूरी घटनाक्रम को लेकर अपडेट दिया है कि ये बहुत बड़ा ऑपरेशन है, उससे ये स्पष्ट माना जा सकता है कि ये कहीं ना कहीं फोर्स के लिहाज से बहुत बड़ी कामयाबी है। और अब जब जैसे ही सूर्य उदय होगा और पहली किरण निकलेगी, इस मुठभेड़ को लेकर एक और नई जानकारी आएगी, हो सकता है ये संख्या बढ़ जाए। जी सोनाली। चलिए, जाहिर तौर पर एक बड़ी सफलता यहां पर हमारे सुरक्षा बलों के जवानों को मिली है। रंजीत, जिस तरीके से एक दुखद घटना सामने आई थी, हमारे 8 जवान शहीद हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी जवानों का हौसला कहीं से भी डगमगाया नहीं, हौसले बुलंद हैं। और ये जो मुठभेड़ हो रहे हैं और इसमें जिस तरीके से हमारे जवानों को सफलता मिल रही है, उसकी तस्दीक करता। जी निश्चित ही एक बहुत बड़ी सफलता है, जो यह इलाका है, जैसे कि हमारे सहयोगी बता रहे थे, मरूड़ बाका और जो पुजारी कांकेर का जो इलाका है, ये नक्सलियों का कोर इलाका, नक्सलियों का गढ़ है। यहाँ पर जो सब नक्सलियों की सबसे खूंखार जो बटालियन कंपनी है, बटालियन जिसका कमांड वहाँ पे जो देवा करता है, उन इलाकों में फोर्स पहुंची है और लगातार इन इलाकों में कैंप भी खोले जा रहे हैं। जैसे सुकमा जिले की बात कही जाए तो जो कुंवरती जो है नक्सलियों का एक समय हेडक्वार्टर कहा जाता था, वहां पे भी कैंप स्थापित कर लिया गया है। साथ ही जो सीमावर्ती जो बीजापुर का इलाका है, वहां भी उन इलाकों में भी लगातार कैंप खोले जा रहे हैं। और कैंप खोलने के बाद में वहां से एक ऑपरेशन लॉन्च किया जा रहा है। जैसे कि जो तेलंगाना सीमा पे जो यह इलाका स्थित है, तेलंगाना बीजापुर और अपना सुकमा बॉर्डर पर, यहाँ से अलग अलग थाना क्षेत्रों से जो फोर्स निकली हुई है, करीबन 3000 के जवान यहाँ पर मौजूद है और लगातार इन इलाकों में ऑपरेशन भी कर रहे हैं। हौसले बुलंद है जवानों की, क्योंकि एक समय था जब इन इलाकों में फोर्स का पहुंचना बहुत मुश्किल हुआ करता था। यह इलाका पूरा दूरस्थ इलाका, अंचल इलाका या रहता था और फोर्स के उसमें दूर रहता था, लेकिन अब इन इलाकों में फोर्स पहुंच रही है। लगातार यहाँ पर मुठभेड़ हो रहा है और एक बड़ी सफलता, जैसे कि जो खबर निकल कर आ रही कि 17 नक्सली मारे गए हैं और हार्डकोर या नक्सली है। और लगातार और जो जानकारी प्राप्त हो रही है कि यह संख्या और बढ़ेगी, जैसे ही सुबह होगा तो इसमें जो ताजा अपडेट वहां से जानकारी मिलेगी। अभी जो खबर है कि वहां पर अभी भी जवानों ने इलाके को घेर के रखा है, पूरा इलाका कार्डन किया हुआ है और सर्चिंग जारी है और करीबन 3000 की संख्या में जवान मौजूद है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने बड़े इलाके को यहाँ पर सुरक्षा बलों ने घेर के रखा है और आने वाले जो समय है उसमें और भी इसमें इजाफा हो गया संख्या में। जी बिल्कुल रंजीत, जाहिर तौर पर आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। अनूप, अभी तक क्या कोई जानकारी मिल पाई है कि कौन से कैडर के ये नक्सली हैं या फिर इनमें से कितने नक्सली महिला नक्सली हैं, पुरुष नक्सली हैं? किसी भी तरह की जानकारी अंदर खाने से? देखिए, हमारे विश्वसनीय सूत्रों से कल हमारी देर रात में इस पूरे मुठभेड़ को लेकर बातचीत हुई थी। बताया जा रहा है कि इस इलाके में तकरीबन 100 माओवादी हैं। देवा और हिडमा का ये इलाका जरूर है, लेकिन इन 100 माओवादियों में से कौन माओवादी हिडमा है या बड़े कैडर के हो सकते हैं, इसकी संभावना ही सिर्फ जताई जा सकती है, इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती, क्योंकि जब तक ये एनकाउंटर खत्म ना हो जाए। लेकिन जब 100 माओवादी इस इलाके में हैं और 3000 की संख्या में तकरीबन फोर्स के जवान हैं, मुठभेड़ जारी है, ऐसे में कुछ इंतजार हमें करना होगा। क्योंकि ये मुठभेड़ अब तक की सबसे बड़ी मुठभेड़ है, हो सकता है ये जो संख्या हो वो लगातार बढ़ती रहे। ऐसे में इंतजार सिर्फ इस बात का कि कब ये मुठभेड़ खत्म होती है, सर्चिंग समाप्त होती है और उसके बाद एक बड़ा आंकड़ा निकल कर आता है। ये स्पष्ट हो पाएगा कि कौन से माओवादी यहाँ पर मौजूद है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर। और रंजीत, जिस तरीके से आप ये जानकारी दे रहे थे कि वैसे इलाके जहां पर एक वक्त पर जो कैंप है सुरक्षा बलों का वही स्थापित होना काफी बड़ी बात हुआ करती थी, और वैसी जगहों पर जो नक्सलियों का जहां पर उनकी सक्रियता काफी अधिक होती है,
वैसे इलाकों में हमारे सुरक्षा बल अगर घुस रहे हैं और इस तरीके के ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं और सफलतापूर्वक अंजाम दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नक्सलियों की कमर तोड़ी जा रही है, उससे ये अंदेशा होता है। जी निश्चित ही, जो मार्च 2026 तक जो नक्सलवाद खात्मे की बात कही गई, उस दिशा में लगातार प्रयास किया जा रहा है। जैसे मैंने पहले बताया कि जो यह इलाका है नक्सलियों का कोर इलाका है और इसे नक्सलियों की राजधानी कहा जाता था अंदरूनी, और घना या पूरे घने जंगल पहाड़ों से घिरा हुआ यह इलाका है। लेकिन आज वहां पर लगातार कैंप सुरक्षा बलों के कैंप स्थापित किए गए हैं, उन इलाकों से ऑपरेशन भी लॉन्च किए गए हैं। दूसरी तरफ जो छत्तीसगढ़ शासन की जो योजना है नियर नल्ला नार योजना, उसके तहत उन इलाकों में विकास कार्य भी लगातार किए जा रहे हैं, सड़क बनाए जा रहे हैं, स्वास्थ्य बिजली अन्य सुविधाएं वहां पर पहुंचाई जा रही है। तो एक तरफ विकास और दूसरी तरफ ऑपरेशन, लगातार इन दोनों के तहत ही नक्सलवाद के खात्मे के दिशा में प्रयास किया जा रहा है। आज उन इलाकों में कैंप स्थापित किए गए हैं सुरक्षा बलों के, और उन कैंपों से ऑपरेशन के लिए जवान निकल रहे हैं। और जो नक्सलियों का सबसे खूंखार हार्डकोर जो नक्सली कहा जाता है देवा और साथ ही हिडमा, इनका यह इलाका है। और जो बटालियन है नक्सलियों की, चलिए आप तीनों नजर बनाकर रखिए, क्योंकि कई अपडेट्स भी इस पूरे मुठभेड़ को लेकर सामने आएंगे। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।